मैडम तो ट्रिगर हो गई यार। एक बार डंके की लेकिन डोंट वरी, प्रज्ञा यादव, ओ सॉरी प्रज्ञा मिश्रा, तो लालू ने अपनी सरकार में बिहार के लोगों का अगर फायदा जो उठाया है ना, वो एक्चुअली लालू फैमिली ने उठाया है। इतने सारे मुद्दे थे जो प्रज्ञा मिश्रा हाईलाइट कर सकती थी, पर उन्होंने तेजस्वी यादव से नहीं पूछे और हमने अपनी वीडियो में बस वही बताया। तो ट्रिगर क्यों हो गई मैडम? जो करना चाहती हूँ वो करती हूँ। तो सवाल उन्होंने पूछे क्या है? चारा घोटाला को लेकर उन्होंने कुछ बोला है? नहीं। जंगल राज को लेकर उन्होंने कुछ बोला है? नहीं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इनफैक्ट सताक्षी, यहाँ पे ना एनसीआरबी का एक डेटा है, मुझे लगता है हमें वो भी दिखाना चाहिए अपने ऑडियंसेस को। अब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे आदित्य बिरला, रिलायंस, अब वो बिहार को एज अ हॉटस्पॉट देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट का। हम लोग को अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, अपना लोकल में हैं, आते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं। इससे सर हम लोग को बाहर जाना पड़ता था काम करने के लिए। हमने 8 महीने में इस प्लान को रेडी किया। हम भी रुकने वालों में से नहीं है, पैम्फलेट रुकने वालों में से नहीं है। पैम्फलेट ये नहीं देखेगा कौन ट्रिगर हो रहा है, कौन ट्रिगर नहीं हो रहा है। क्यों रुला दिया सताक्षी तुमने बेचारी वो प्रज्ञा मिश्रा को? मैंने क्या रुलाया यार, वो तो पहले से ही ट्रिगर हो रखी थी और खुद वो रोने लगी, उसमें मेरी क्या गलती? हमने तो फैक्ट्स दिए थे। वैसे ये बात तो सही है यार, हम लोगों ने तो सिर्फ उन पत्रकारों की थोड़ी सी बाइस्ड कवरेज क्या हाईलाइट कर दी। अभी तो फिलहाल देखा जाए प्रज्ञा मिश्रा ने रोना शुरू कर दिया, ट्रिगर हो गई है वो एकदम। लेकिन डोंट वरी, प्रज्ञा यादव, ओ सॉरी प्रज्ञा मिश्रा, हम भी रुकने वालों में से नहीं है, पैम्फलेट रुकने वालों में से नहीं है। पैम्फलेट ये नहीं देखेगा कौन ट्रिगर हो रहा है, कौन ट्रिगर नहीं हो रहा है। हमारा काम है कि हम ये चीज़ आगे बढ़ाएं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। श्रेया। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया। नमस्कार दोस्तों, मैं सताक्षी। तो अभी फिलहाल हमने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे दरबारी पत्रकारों का एक इकोसिस्टम बिहार चुनाव से पहले बिहार में जाकर एक ऐसी कवरेज कर रहा है जो साफ साफ दिख रहा है कि वो एक तरफा कवरेज है, जो पर्टिकुलर एक पार्टी के पेड चीयर लीडर्स बने घूम रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा नाम है प्रज्ञा मिश्रा। प्रज्ञा मिश्रा यार, श्रेया तुम सही कह रही हो एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है इस जो कल वो ट्रिगर हुई है, उन्होंने वीडियो में ये बोला है, सवाल मैंने सारे पूछे हैं। तो सवाल उन्होंने पूछे क्या है? चारा घोटाला को लेकर उन्होंने कुछ बोला है? नहीं। जंगल राज को लेकर उन्होंने कुछ बोला है? नहीं। और जो IRCTC वाला केस था उस पे उन्होंने कुछ बोला है? नहीं। इनफैक्ट आई विल ऐड ऑन सताक्षी, क्या उन्होंने बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लगी इतने टाइम से उस पर बात की? क्या उन्होंने चाईबासा केस के बारे में बात की, दुमका केस के बारे में बात की, डोरंडा केस के बारे में बात की? लैंड फॉर जॉब स्कैम ही देख लीजिए। एग्जैक्टली इतने सारे मुद्दे थे जो प्रज्ञा मिश्रा हाईलाइट कर सकती थी, पर उन्होंने तेजस्वी यादव से नहीं पूछे और हमने अपनी वीडियो में बस वही बताया। तो ट्रिगर क्यों हो गई मैडम? वहीं अभी पैम्फलेट की टीम ग्राउंड लेवल पर पूरा कवर कर रही है, चीज़ों को कवरेज दे रही है। इनफैक्ट अभी हमारी टीम से प्रभात जी वो पूरा ग्राउंड लेवल पर जाके काम कर रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ दिखाई कि इंडस्ट्रीज जो थी पहले, इस पे कभी काम नहीं हुआ है, पर अभी जो इंडस्ट्रीज बन रही है इनफैक्ट उस पे मतलब जो लोगों से उन्होंने जनता से राय ली है, जनता बता रही है कि पलायन जो सबसे अहम मुद्दा था बिहार का, अब वो कम हो गया है, उसका जो रेट है वो कम हो गया है। क्योंकि जो लोगों का मानना है कि जॉब्स वगैरह नहीं हुआ करती थी एक टाइम पे बिहार पे, उन्हें पलायन करके दूसरी स्टेट्स में या तो दूसरी सिटीज़ में जाना पड़ता था। लेकिन अब वहीं आप देख ही सकते हैं कि कल की वीडियो में उन्होंने मतलब जनता ने इनफैक्ट सारी चीज़ें क्लियर आउट करी कि अब मतलब हम अपनी फैमिली के साथ रह पा रहे हैं, मतलब सेविंग्स हो पा रही है। तो ये जिस पेप्सिको प्लांट के बारे में बात चल रही है उसको लेके ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अब कि जो ये प्लांट स्टैब्लिश हुआ है, जैसे हमने बात करी कि अब जो सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था माइग्रेशन का, वो इन सब चीज़ों से, इन सब अपॉर्चुनिटीज से अब वो रेट कम होता जा रहा है। अब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे आदित्य बिरला, रिलायंस, अब वो बिहार को एज अ हॉटस्पॉट देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट का। बिहार जो कभी वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट्स में से हुआ करता था, इकोनॉमी उसकी एकदम निचले स्तर पर होती थी, वो अब ग्रो कर रही है। जो ग्राउंड रियलिटी हम लोग एक छोटे मीडिया फर्म होके हम लोग दिखा रहे हैं, वो रियलिटी क्या प्रज्ञा मिश्रा जैसे इतने सालों से जो काम कर रहे हैं इस राजनीति में, क्या वो नहीं दिखा सकते थे? एग्जैक्टली प्रज्ञा वहीं कहती हुई नजर आती है कि तेजस्वी से पूछो कि मतलब नौकरियां कैसे देंगे, वो वाला जो टॉपिक अभी छिड़ा था। पूछो, मैं तो कह रही हूँ पूछो तेजस्वी जी, नौकरी कैसे दोगे? ये चारा घोटाला करके दोगे या ये जो उनका कौन सा स्कैम था, ये लैंड फॉर जॉब स्कैम? भाई सताक्षी, उस टाइम पे उस स्कैम में इन लोगों ने इतने हजारों करोड़ों का स्कैम किया था। मतलब बिहार के लोगों का अगर फायदा जो उठाया है ना, वो एक्चुअली लालू फैमिली ने उठाया। बेचारे लोगों को 2004 से 2009 में जब वो थे, बिल्कुल, और उससे पहले जब वो एज अ CM वहाँ पर थे, बिल्कुल,
मतलब ये जो लैंड फॉर जॉब स्कैम वाली भी जो बात है उसमें देखा जाए उस टाइम पे इन्होंने बिहार के लोगों को ये बोला था, उनसे ना उनकी लैंड्स ले ली थी बहुत ही अंडर वैल्यूड प्राइसेस पर, उनको वादा किया था कि हम आपको रेलवे में जॉब्स देंगे। तो इमेजिन आपने बिहार के लोगों का अपने राज के टाइम पे इतना नाजायज फायदा उठाया था, तो पूछो प्रज्ञा मिश्रा क्यों उठाया तेजस्वी यादव आपके पिताजी ने फायदा? इनफैक्ट प्रज्ञा मिश्रा ने जंगल राज के बारे में तक कुछ नहीं बयान दिया, मतलब उस पर Right. किसी से क्वेश्चन नहीं पूछा। मतलब तेजस्वी यादव से वो पर्सनल इंटरव्यू लेने लग गई कि आप रोटी में घी लगा के खाते हैं या नहीं खाते, पर जो जंगल राज, जो क्राइम रेट जंगल राज के दौरान था, उन्होंने ये चीज़ नहीं पूछी। मतलब जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को, मतलब अगले ही दिन उनका कर दिया जाता था, सरेआम सड़कों पर चलते चलते लोगों को दिया जाता था, वो चीज़ उन्होंने एक भी कवर नहीं करी। उस टाइम पे पुलिस से लेके मतलब देखा जाए हर व्यवस्था इतनी ज़्यादा उस टाइम पे खौफ में रहती थी, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे पुलिस हो, सब लोग उनके अंडर में ही आते थे। इनफैक्ट हमारी रिपोर्ट्स में भी जनता खुद वहाँ पे बता रही है जंगल राज के बारे में। हम लोग को ये कहते हैं ना, एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो ये ऑपोजिशन बोलती है यार इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है जंगल राज के अलावा। आप ग्राउंड पे जाके देखो, हमारी जितनी भी कवरेजेस हैं बिहार इलेक्शंस को लेके, उसमें हमने दिखाया है कैसे वहाँ पे लोग बता रहे हैं यार बड़ा डर लगता था निकलने में, पुलिस हमारी कंप्लेन फाइल नहीं करती थी, ब्यूरोक्रेट्स हमारी फाइलें नहीं पास करते थे, हर चीज़ में डिले होता था। और रोजगार के साथ साथ दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि लोगों ने उस टाइम पे बिहार से भारी मात्रा में पलायन किया था यार। वही तो एक जंगल राज सबसे एक अहम मुद्दा है पलायन का भी। बिहार में जो 1990 से लेके 2005 तक जंगल राज था, मतलब लालू यादव का जो आरजेडी है, उन्होंने पूरी तरीके से राज किया था। लोगों के पास राइट्स नहीं थे कि वो अपने ओपिनियंस रख सकें। इनफैक्ट सताक्षी यहाँ पे ना एनसीआरबी का एक डेटा है, मुझे लगता है हमें वो भी दिखाना चाहिए अपने ऑडियंसेस को। उस डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप किडनैपिंग्स की बात करें फॉर रैंसम, वो जंगल राज के टाइम पे सताक्षी अराउंड 3,000 से लेके 4,000 पर ईयर पीक पे थी। और 2005 में नीतीश सरकार आते ही इट ड्रॉप्ड 500 पर ईयर। एंड उसके बाद अगर मर्डर्स की बात करें हम लोग, तो वो 4,000 से 5,000 एनुअली थी जंगल राज में। एंड नीतीश कुमार के आते ही 50% रिड्यूस हो गई वो चीज़। एंड इवन फॉर आईपीसी क्राइम्स की बात करें, बिहार यार टॉप लेवल क्राइम। मुझे लगता है लोग डरते थे यार। इवन आई रिमेम्बर पर्सनली, मेरे माइंड में भी बिहार की वही इमेज थी यार, बड़ा खतरनाक है, वहाँ तो बड़े क्राइम्स होते हैं, वहाँ तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे। एंड एनडीए आते ही स्टैटिस्टिक्स आर सेइंग कि क्राइम रेट इज फेल फ्रॉम 1 to mid tier। एंड इवन अगर हम आईपीसी क्राइम्स की बात करें, कन्विक्शन रेट की बात, कन्विक्शन रेट वाज लेस देन 10%। यार खुले आम घुमा करते थे। पिछले वीडियो में हमने बात नहीं करी थी वो। और वहीं जब जैसे ही 2005 के बाद नीतीश सरकार आई है, उन कन्विक्शन रेट बढ़कर 35% हो गया। वी नो जो बाहुबली राज चलता था उस टाइम पे, वो बाहुबली कल्चर जो है वो आज जाके वो रेट्स कम हुए हैं। और फिर प्रज्ञा मिश्रा जैसे लोग बात करते हैं यार मैंने तो सब सवाल पूछ लिए, और फिर इसी बीच वही बात आ जाती है जो स्कीम्स इंप्लीमेंट करने के बाद, लाइक यार पार्टी जो है पैसा जो है ना वहीं से लेकर आएगी जहाँ से और पार्टियां लेकर आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्लैरिफाई, पैसा जो है वो पार्टियां नहीं लेकर आती हैं, पैसा जो है वो सरकार लेकर आती है, जिसकी सरकार होती है। बिल्कुल, जो टैक्सेस इम्पोज होते हैं उसी का इस्तेमाल किया जाता है आगे स्कीम्स इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आपका क्या मतलब है कहने का? वही, और वीडियो बनाते हुए क्या बोल रही हैं कि मेरे को ट्रिगर कर रहे हैं, मेरे ही सवालों पर उंगली उठा रहे हैं। हर किसी का अपना स्टाइल होता है और मेरा अपना स्टाइल है। अरे वो तो ये कह रही है कि यार मैं इतनी बूढ़ी थोड़ी हो गई हूँ कि मैं इतने सीरियस क्वेश्चंस पूछूं। भाई प्रज्ञा मिश्रा का अपना स्टाइल है, वी नो प्रज्ञा मिश्रा, यू हैव अ स्टाइल, एवरीवन हैज अ स्टाइल, बट आई थिंक सो जर्नलिज्म के कुछ एथिक्स होते हैं। जब आप ग्राउंड पे हो तो आप सिर्फ वही चीज़ें क्यों दिखा रहे हो जो आपको पता है यार मैं लोगों को खुद ट्रिगर नहीं, मैडम लोगों को ट्रिगर कर रही हैं, वोटर्स को ट्रिगर कर रही हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछकर। श्रेया, मैंने देखा है कि मतलब इंसान वही घबराता है जिसकी, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका सुना है तुमने? राइट, वही चीज़ है यहाँ पर भी कि मतलब एक्सप्लेनेशन वही इंसान देता है जिसको लगता है कि हाँ वो गलत है। राइट, वो ट्रिगर हुई है, हम सब जानते हैं वो ट्रिगर हुई है, तभी उन्होंने ये वीडियो बनाया है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आया कि मतलब उन्होंने ये वीडियो किस मुद्दे को लेकर बनाया है। एंड इनफैक्ट
आपका रीज़न क्या था? इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन, नो वन हैज़ आस्क्ड फॉर योर एक्सप्लेनेशन। अरे आपको बात ही करनी थी तो आप तेजस्वी यादव से कम ढंग के क्वेश्चंस पूछ लेते। आप उनके परिवारवाद पे बात करते ना, कि भाई इतनी बड़ी फैमिली में जो ये पूरा परिवारवाद का सिस्टम चला है आपके यहाँ पे, कि आप खुद, आपकी बीवी, आपके बच्चे सारे ही राजनीति में हैं, उसको लेके कुछ प्रश्न कर लेते आप। बट नहीं, प्रज्ञा मिश्रा एक वही बात होगी ना, वही जो हमने बात की, तेजस्वी पगलू बनी घूम रही हैं। वही, ये प्रज्ञा मिश्रा जो है ये निष्पक्ष पत्रकारिता में काफी कुछ बोलती नजर आती हैं कि डेमोक्रेसी को एकदम तोड़ दिया गया है, आजकल पूरी पत्रकारिता बिक चुकी है, चौथे स्तंभ को पूरी तरीके से गिरा दिया है आज की पत्रकारिता ने। तो मतलब क्या है इसका मतलब बोलने का, कि खुद जो ये अभी चाटुकारिता कर रही हैं, ये क्या है? मतलब तेजस्वी यादव का इंटरव्यू ले रही हैं, वो भी उनके पर्सनल लाइफ को लेकर। इनफैक्ट अगर ये फोर्थ पिलर गिरने की बात है तो मैडम आपका स्तर गिरा है उस चीज़ में, बिकॉज साक्षी, अगर हम लोग इसकी अभी पिछले कुछ हफ्तों की अगर बिहार कवरेज की ही बात करें तो एक बार इनका चैनल खोलते हैं उल्टा चश्मा, और एक बार ना ज़रा अपने ऑडियंसेस को दिखाते हैं ये किस टाइप की कवरेज करती हैं वहाँ पर। श्रेया, इन्होंने एक बना रखा है, राहुल, अखिलेश, तेजस्वी एक साथ, जोश में जनता, बैरिकेडिंग तोड़ मंच तक पहुंच गए लोग। बताओ, लालू का लड़का तूफान मचाएगा, ये तो तेजस्वी यादव का ही इंटरव्यू है इनका। जेंजीज जो हैं वो तो तेजस्वी यादव के सपोर्ट में है, मोदी जी के सपोर्ट। अरे रील बाजी को लेकर जो रील वाला कमेंट था उसको लेकर भी बहुत चालाक राजा वाला, बहुत ज़्यादा इन्होंने उस चीज़ का मुद्दा बनाया। बल्कि जो एक्चुअल सिचुएशन है अगर बिहार की, जैसे किसी भी शहर की इकोनॉमी, उसका डेवलपमेंट, उसके लोगों के बारे में, माइग्रेशन कितना हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप लोग ने मेन मुद्दों को छोड़ के जिस चीज़ पर राजनीति होनी चाहिए, एक्चुअली में डेवलपमेंट शुड बी द बेसिस, आपने उस चीज़ पे कोई जिक्र नहीं किया है। फिर आप बात करते हो आप तो सो कॉल्ड फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की। और अभी जब इतना डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद भी मतलब कहते हैं ना कि मतलब काम हो रहा है, उसके बाद भी इनको टिप्पणी करनी है। और वही मुद्दा ये अभी दोबारा छेड़ा जा रहा है, बोल रहे हैं कहीं सड़क नहीं है, कुछ नहीं है। पर अभी अगर आप देखेंगे पैम्फलेट के प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे, बिहार की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ पर मेंशन है। आपको दिखेगा किस कदर वहाँ पर काम हुआ है, किस कदर वहाँ पर इंडस्ट्रीज बनी है, किस कदर वहाँ पर फैक्ट्रीज बिल्डअप हो रही हैं। और इनफैक्ट क्रिकेट स्टेडियम का भी हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पैम्फलेट की प्लेलिस्ट में बिहार ग्राउंड रिपोर्ट करके है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो साक्षी, जैसे तुमने बात करी ये प्रज्ञा मिश्रा की बाइज्ड पत्रकारिता के बारे में, तो आई सपोज ये पूरे इकोसिस्टम का ही नेचर है इनका, कि ये अब इनको, सिंस वी नो बिहार चुनाव इज़ द हॉट टॉपिक, सो सारे पत्रकार वहाँ पहुँच चुके हैं एंड धीरे धीरे करके बिहार के मुद्दों के बारे में बात तो नहीं आ रही है, लेकिन उनकी बायसनेस, उनकी हिपोक्रेसी ज़रूर बाहर निकलती आ रही है। और हम लोग जैसे कवरेज, हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, मैडम अब वो ट्रिगर होती जा रही हैं। सो मैडम, आप प्लीज़ ट्रिगर ना हो, आप जिस मुद्दे के लिए गई हैं आप प्लीज़ उस पर वर्क करिए तो वो बेटर होगा। बाकी हमारी जनता इज़ द बेस्ट जज, वो डिसाइड कर पाएगी कि किस तरीके से ये दरबारी पत्रकार जो हैं ये ऐसी कवरेज कर रहे हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आप और किन मुद्दों पे चाहते हैं कि पैम्फलेट या फिर हम लोग लेकर आएँ और उस पर डिस्कस करें। इवन हमारी ग्राउंड रिपोर्ट टीम है वहाँ पर, वो किन मुद्दों को हाईलाइट करे। बाकी आप देखते रहें हमारे चैनल को, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद।